हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की जानकारी हो तो उस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट के हेल्प से, ठीक ना। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को। तो हम लोग फिलहाल देखते हैं इस टॉपिक को एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको भी हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो देख रहे हैं कि इफ x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 आर द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय। कहा यह जा रहा है कि कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेज दिए गए हैं, क्या क्या, x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो अब 10th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हिंदी में बात करते हो निर्देशांक ज्यामिति में, क्या पढ़े थे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको ऐसे भी पढ़े थे, या यहाँ पर y1 और यहाँ पर y1 इंटू x2 माइनस x3 प्लस y2 इंटू x3 माइनस x1 प्लस y3 इंटू x1 माइनस x2, ऐसे भी आप पढ़े थे ना। अब हम लोग करना क्या है कि इसी को डिटर्मिनेंट के हेल्प से बनाना है। तो ये बताइए, हम लोग यहाँ ये काम कर सकते हैं कि ऑल्सो साथ ही ये बताइए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो ये वर्टेक्स दिया गया है ना, इससे एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। यानी कि x1 y1 x1 y1 है, फिर उसके बाद x2 y2 x2 y2 है, और फिर क्या है x3 y3। तो यहाँ हो जाएगा x3 और ये हो गया y3, सही है। लेकिन आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, यानी कि जितने रो उतने कॉलम। तो इसमें देख रहे हैं कितने रो है, 1 2 3। तो हम लोग 3 कॉलम बनाने के लिए 1 1 1 इसको लिख दिए। बस समझ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि 1 1 1 ही क्यों रहे हैं, क्योंकि जब दूसरा 1 1 1 को छोड़ के दूसरा कुछ भी लेंगे तो रिजल्ट हम लोग को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग 1 1 1 लिए। अब इसके बाद हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंड, और लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो क्या मिलेगा यहां से हम लोग को, तो इक्वल टू C1 में क्या है, x1 x2 x3 है। तो x1 और इसके रो और कॉलम को छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, तो क्या आएगा y2। देखिए इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो यही ना 4 आएगा, y2 1 y3 1। इसके बाद क्या आएगा x2, लेकिन माइनस में माइनस x2। फिर इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा y1 1 y3 1। तो ये हो गया y1 1 y3 1, ऐसे आएगा। फिर क्या आ रहा है, प्लस में x3, फिर इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये 4 आएगा, y1 1 y2 1, ऐसे आएगा। अब ये बताइए, यहां से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा इक्वल टू में x1, और यहां देखिए ये इधर पहले मल्टीप्लाई करता है तो y2 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई करता है तो ये हो जाएगा y3 होगा ना। फिर माइनस x2 है तो ये x2 रहेगा माइनस x2। यहां से क्या आएगा y1 इंटू 1, तो y1 माइनस ये y3 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से y3। फिर यहाँ क्या आएगा, प्लस में x3 है तो प्लस में x3 इंटू ये y1 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो y1 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा y2, ऐसे हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग अगर इसको देखें तो क्या मिलेगा हम लोग को 1/2 ना। तो यहाँ से हम ये देखिए, इसको देखिए, हम लोग को 1/2 तो चाहिए, वो सब बाद में फाइंड करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ फिलहाल देखिए, ये लिख सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 आ चुका है। यहाँ पर क्या चाहिए हम लोग को, प्लस, क्या चाहिए प्लस। तो क्यों नहीं हम लोग इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3
माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा प्लस, और माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब साइन को चेंज करना, तो साइन चेंज हो जाएगा, y1 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और y3 माइनस में है तो प्लस में, यानी y3 प्लस हो गया, y1 माइनस हो गया, और ये जैसे है वैसे रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक ना? तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नाउ अभी बताइए, जो आप देख रहे हैं ये पूरा, क्या इसी के स्थान पर ये आया है? देखिए तो ये वैल्यू ये और ये सेम है ना? तो हम लोग इसके स्थान पर जिससे ये आया है उसको रख सकते हैं, यानी इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं? ये रख सकते हैं, क्योंकि इसी को एक्सपेंड किए हैं तो ये आया है, तो इसके स्थान पर ये रख देंगे तो क्या मिलेगा? देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दिस इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2, और ये पूरा क्या मिलेगा? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और यही हो जाएगा हम लोग का रिजल्ट। समझ में आया? तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड किए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक बात का और ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? इसको मत घिरिएगा अभी, थोड़ा सा लाइन यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं क्या कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। तो मान लीजिए कि आप कभी इसको सॉल्व करते हैं, और वैल्यू आ जाता है -7, ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, तो हम लोग इसको प्लस कैसे बनाएंगे? तो मॉडुलस का काम क्या है? जैसे ही किसी भी नंबर में आप मोड लगाते हैं वह क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। -7 को भी प्लस बनाएगा, अब प्लस में 7 है तो उसको भी प्लस बनाएगा, यही ना? तो हम लिखेंगे यहां से क्या, ध्यान दीजिए कि सिंस एरिया इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, एरिया इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, एरिया क्या होता है? हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब कि नेगेटिव नहीं होता है, यूं कहें कि पॉजिटिव होता है ना? तो देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लिखिए, चाहिए सिंबल लिख दीजिए, दिस इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं? पूरे को मोड में लिख देते हैं। किसमें लिखते हैं? मोड में। 1/2, और ये x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये ऐसे आया, और ये पूरा, और ये रहा हम लोग का फार्मूला। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप अगर बुक को देखेंगे तो बुक में ये मॉडुलस नहीं लगाया है, ठीक ना? तो मॉडुलस नहीं लगाया रहता है जिस बुक में, उसमें कुछ लैंग्वेज लिखा रहता है। आप लैंग्वेज को समझिए या फिर इसको ऐसे सिंबल में समझिए, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है। तो ये रहा कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स की जानकारी हो तो हम लोग उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई 3 पॉइंट ये दिए गए हो, ठीक ना? फिर से रिपीट कर देते हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हो, एरिया फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम लोग को चेक करना है कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कि अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो और कहा जाए कि चेक कीजिए कि कोलिनियर है कि नहीं, तो हम लोग कैसे कोलिनियर को चेक करेंगे? तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इस पर एक एग्जांपल को देखते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल को। एग्जांपल है हम लोग का, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 3,8 -4,2 एंड 5,1। सॉल्यूशन लिखेंगे, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज कितना आएगा? तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम लोग? आपको पहले ही बताए थे, क्या लिखना है पहले हम लोग को? डिटर्मिनेंट लगाना ही है। ये मोड क्या लगाना है? मॉडुलस लगाना है। अगर आप मॉडुलस नहीं लगाएंगे, फिर मैं एक बार बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बुक में अगर आप देखेंगे तो मॉडुलस नहीं दिया है, तो मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो फिर आपको लास्ट में क्या करना पड़ता है? लैंग्वेज लिखना पड़ता है, अगर नेगेटिव आ गया तो। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि हमेशा मॉडुलस लगा करके ही चले, आगे लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग? मॉडुलस लगा दिए, और ये 1/2,
फिर डिटर्मिनेंट लिखिए, क्या आएगा 3 8 1, 3 8 -4 2 और ये 5 1, ऐसे ही तब लिखे थे x1 x2 2 x3 3 और इधर क्या 1 1 1, ऐसे ना लिखे थे, आपको तो याद होगा। और ये बाहर बाहर क्या रहेगा, मॉडुलस रहेगा। बात समझा रहे हैं। अब क्या करना है हम लोग को, इसको सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड कीजिए, तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू मॉडुलस तो रहेगा 1/2, ये तो रहेगा। अब इसमें आप चाहें तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको मॉडुलस के बाहर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 1/2 को अंदर रखिए चाहे बाहर रखिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एक्सपेंड करना है ना, क्या करना है, एक्सपेंड कीजिए। तो 3 और इसके रो को छोड़िए, इसके कॉलम को, तो 2 1 1 1 सही है। अब क्या आएगा, R1 है तो -8 आएगा, -8 के रो को छोड़िए, कॉलम को छोड़िए, तो -4 1 5 1 आएगा ना ऐसे। फिर ये 1 आएगा, फिर इसके रो को छोड़िए, कॉलम को छोड़िए, -4 2 5 1 ऐसे आया। और ये बाहर मोड, ये आ गया 1/2 मोड। 3 इंटू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस में 8 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 5 आएगा ना ऐसे। फिर इधर क्या +1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, ये ऐसे आ जाएगा, ये मॉडुलस रहेगा ही। ये 1/2 इसको देखिए क्या आ गया यहाँ से 1, तो 1 × 3 3, ये क्या -5 -4 -9 और -9 × -8 प्लस में हो जाएगा 72, -10 -4 -14 और इस तरीके से आ गया ये 1/2 मोड ऑफ, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 75 - 60, ये हो जाएगा 61 और ये हो जाएगा 61/2 स्क्वायर यूनिट्स एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया गया हो तो उसके एरिया कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग का एरिया से रिलेटेड ही टॉपिक, हम लोग का कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये रहने दीजिए, इतना ही है। यानी क्या कि अगर हम लोग को 3 पॉइंट्स दिए गए हों, 3 पॉइंट्स दिए गए हों और कहा जाए कि 3 पॉइंट्स जो गिवन है वह क्या है, कोलिनियर है। मतलब ये कि इफ x1, y1, x2, x3, x2, y2 एंड x3, y3, ठीक है। इसको कर दीजिए a, इफ a दिस, b x2 y2, c x3 y3 are 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ये कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स। अभी बताइए अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियर कैसे होते हैं, तो कोलिनियर तो ऐसे ही होते हैं, एक ही लाइन पर हो तीनों पॉइंट। कोलिनियर किसको बोलेंगे, तो कोलिनियर होने के लिए चाहे जितने भी पॉइंट हो सबके सब कोलिनियर होंगे यदि सबके सब क्या हो, एक ही लाइन पर हो। तो ये ए, बी और ये सी तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो जब एक ही लाइन पर है तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। एरिया कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, इसलिए 0 होगा क्योंकि ये कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बना रहा है और जब तक क्लोज्ड फिगर नहीं होगा उसके एरिया फाइंड हम नहीं कर सकते। ये तो लाइन है ना, इसलिए जब पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स हो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उसके एरिया कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। तो यहां से लिख सकते हैं इफ दिस आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स देन
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना 0, देख सकते हैं ना। और इसका फॉर्मूला अभी आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। ऐसे आप बोलेंगे सर आप मोड लगाए थे ऐसे, तो ये भी सही है क्योंकि हम लोग जानते हैं मोड ऑफ x इक्वल टू 0 हो तो x बराबर क्या होता है 0, सही है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, बात समझ में आ रहा है। एरिया कितना हो गया 0, अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये कि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू कितना 0। और ये हो गया रिक्वायर्ड कंडीशन कब के लिए, तो जब 3 पॉइंट्स गिवन हो, कहा जाए कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 गिवन पॉइंट्स हैं और तीनों के तीनों कोलिनियर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग दिस इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है। तो ये रहा 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के कंडीशन। अब देखते हैं कि अगर हम लोग को किसी लाइन पर का 2 पॉइंट पता हो, जैसे ये समझिए एक लाइन है, इस लाइन पर का 2 पॉइंट हमको A x1, y1 और B x2, y2 ये हमको पता है और हम लोग को डिटर्मिनेंट के यूज से इस लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि एक 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक ना, बात वही हुआ, इस दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन या किसी लाइन पर के 2 पॉइंट नोन हो तो उसका यानी उस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लाइन पर का 2 पॉइंट हो चाहे 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। तो पहले हम लोग इसे थोड़ा सा साफ करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, आप लिखा गया है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स A x1, y1 एंड B x2, y2। कहने का मतलब ये कि एक लाइन है जिस पर का 2 पॉइंट दिया गया है, या ये कहें कि A x1, y1 और B x2, y2 से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन हम लोग को बताना है। सही है, इसको वैसे कह सकते हैं कि AB लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक ना, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो हम लोग को उस पर का एक जनरल पॉइंट लेना होता है। क्या लेना होता है? जनरल पॉइंट। तो उस लाइन पर का जनरल पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं लेट P x1, Px, y, Px, y be a point on the line। इस लाइन पर क्या किया हम लोग, एक पॉइंट मान लीजिए अपने से, वह यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक ना, तो हम लोग इसको यहाँ भी दे दें, यहाँ भी दे दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल हम लोग इसको यहाँ लेते हैं, तो क्या ले सकते हैं यहाँ से Px, y ले लिए ऐसे। अब बताइए 10 P A एंड B आर कोलिनियर। अब बताइए क्या P A और B तीनों के तीनों एक ही लाइन पर है? जैसे अभी आप इधर पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़े थे अभी जस्ट कुछ ही देर पहले इसी लेक्चर में पढ़े थे ये कि 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो तीनों से डिटर्मिनेंट बनाते हैं और इक्वल टू क्या होता है 0 होता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर P A B कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट से क्या कीजिए डिटर्मिनेंट बनाइए। मतलब कि ये कि P x y A x1 y1 B x2 y2 और इधर तो 1 1 1 रहेगा ही, इक्वल टू कितना 0। और इसी को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, जो आएगा वो हम लोग का हो जाएगा इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है? तो आपके आने वाले एक्सरसाइज यानी कि जो 4 डेसिमल 3 का सोल्यूशन जब किया जाएगा तो उसमें 3 ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज रहेगा।
कौन कौन सा कॉन्सेप्ट? तो ये कि ट्रेंगल का 3 वर्टिसेस दिया गया हो तो उसका एरिया फाइंड कीजिए, या फिर 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए, जो कि ये बताया गया। तीसरा क्या हो सकता है कि 3 पॉइंट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि प्रूव कीजिए या चेक कीजिए या शो कीजिए कि यह कोलिनियर है कि नहीं, ठीक ना। तो हम लोग पहले उसको तो यानी एक्सरसाइज 4 थ्योरी को तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसी लेक्चर में हम लोग अभी जो थ्योरी पढ़े हम लोग इस पर कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं 2 एग्जांपल को। पहला एग्जांपल है इसमें का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ध्यान देंगे हम लोग को ए और बी 2 पॉइंट्स दिया गया है। ए क्या है 1,3, बी क्या है 0,0, 2 पॉइंट्स है। और इस दोनों को जोड़ने वाले, ये दोनों को जोड़ने वाले ऐसे इन हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन बताना है ऐसे। तो क्या बताया था अभी आपको थ्योरी में कि इस लाइन पर का एक पॉइंट मानना पड़ेगा हम लोग को अपने से। तो लिखेंगे क्या कि लेट पी एक्स y बी अ पॉइंट ऑन द लाइन, देन जैसे ही इस पर हम क्या करेंगे एक पॉइंट मान लेंगे, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मानते किधर हैं। आपको पहले बताए थे ना, आप इधर मानिए, इधर मानिए, इधर मानिए, किधर भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग को मिलेगा क्या एक्स वाई जो माने हैं एक्स वाई। दूसरा पॉइंट क्या है 1 3, और ये क्या है 0 0। इधर क्या आएगा 1 1 1 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यही तो बताया गया था बोला अभी तुरंत अभी आप देखे थे। अब इसको क्या कीजिए एक्सपेंड कर दीजिए। तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। C1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए या फिर C3 के अलोंग। आप बोलेंगे C3 क्यों? क्योंकि C3 में क्या है 2 0 है, तो इसके अलोंग एक्सपेंड करना क्या है ज़्यादा आसान है। तो एक बार इसको एक्सपेंड करते हैं, देखते क्या आता है। ये 0 देगा, ये भी 0, और ये तो वैल्यू देगा, तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म। तो होगा क्या x y 1 3 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन। तो ये रहा इक्वेशन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग ये सेकंड एग्जाम्पल को। सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि इफ द पॉइंट्स 2 -3 लेमडा -1 एंड 0 4 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर चेक नहीं करना है, ये बोल ही रहा कि कोलिनियर है, तो हम लोग को लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए क्या दिया गया कि सिंस 2 -3 लेमडा -1 एंड 0,4 आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो देयरफॉर क्या करेंगे इससे हम लोग, जैसे ही 3 पॉइंट गिवन हो और तीनों के तीनों क्या कोलिनियर हो, तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है 0। ये बताया गया था ना, तो इसका डिटर्मिनेंट बनाइए। क्या है 2 -3, यहाँ क्या है लेमडा -1, यहाँ क्या है 0 4, और इधर तो 1 1 1 रहेगा इक्वल टू कितना 0। अब इसी को आप एक्सपेंड कर दीजिए, जो लेमडा का वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1, क्योंकि C1 में 0 है, तो 2 इसके रो को छोड़िए, इसके कॉलम को, तो -1 1 4 1 आएगा ऐसे। लेमडा तो माइनस लेमडा होगा, इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो -3 1 4 1, और ये तो 0 वैल्यू देगा इक्वल टू कितना 0। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2, ये -1 माइनस, और ये 4, ये माइनस लेमडा है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये तो 0 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा -5 और 2 -10, यहाँ क्या आएगा माइनस, ध्यान दीजिए -4 -3 -7, और माइनस इसका प्लस 7 इंटू लेमडा, तो 7 लेमडा हो जाएगा इक्वल टू कितना 0। और इस तरीके से क्या आ गया माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 7 लेमडा इक्वल टू 10, तो देयरफॉर लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 10/7, एंड दिस इज आंसर।
सही है। तो इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देखे पूरा डिटेल्स में, एरिया कैसे फाइंड होता है और फॉर्मूला कैसे आता है, उस पर एक एग्जाम्पल भी देखे। 3 गिवन पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो तो कंडीशन क्या होगा और कैसे होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी देखे, उस पर एग्जाम्पल भी देखे। फिर 2 पॉइंट गिवन हो या 2 पॉइंट से पास करने लाइन का इक्वेशन क्या होगा और कैसे उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, उसको भी देखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट और आपको एग्जाम्पल जो उस पर कराया गया वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो चलो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अगर पढ़ाई से चलता रहे। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए और वीडियो को देखते हुए वीडियो को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।